हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप टॉपिक पे। इसका फर्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड पी वाई क्यूज़ देखेंगे और पी वाई क्यूज़ सॉल्व करते हुए हम कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारा टॉपिक मैंने कवर करा है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको अगर नीड हो तो देख लेना, अदरवाइज़ अगर नीड नहीं है, आपको लगता है कि ये सब टॉपिक आपका कवर्ड है, तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, और जो टॉपिक आपको नीड है वही देखना। ओके, तो हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप कंसेप्ट समझते हैं। फर्स्ट मान लो, पार्टनरशिप कहने का मतलब क्या है कि दो पार्टनर होंगे, दो से ज़्यादा पार्टनर होंगे। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे होंगे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, और सारे पार्टनर्स तो ऐसा है नहीं कि इक्वल अमाउंट खर्च करें। लाइक जितना रेशियो में वो इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रेशियो में उनका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनता है। लाइक कि मान लो कि दो पार्टनर है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी, दो पार्टनर ए और बी है। ए ने इन्वेस्टमेंट करा आई ए। ठीक है, इसको आई ए से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट ए, और इन्वेस्टमेंट बी को आई बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो यहाँ पे एक रेशियो बनता है कि जितना रेशियो से इन्वेस्ट करेगा पी ए अपॉन पी बी, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, प्रॉफिट भी इसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही होंगे। लाइक अगर मान लो ए ने इन्वेस्टमेंट करा है 26,000 रुपीज़ का। ठीक है, किसी बिजनेस, कोई एक बिजनेस फॉर्म खोला है, उसमें ए ने 26,000 का इन्वेस्टमेंट करा है। क्या करा है? इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, और बी ने उसी बिजनेस में उसने 39,000 का इन्वेस्टमेंट करा है। ओके, तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा, प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी का रेशियो कैसे बनेगा? लाइक जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 26,000 अपॉन 39,000। ठीक है, इसको कट करोगे, 3 से 3 कटा, 13 से 2 टाइम्स में, 13 से 3 टाइम्स में, 2:3। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर कैसे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है, शेयर कैसे निकालोगे? प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा? 2, यहाँ पे 2 तो था ही, अपॉन टोटल कितना है? पी ए रेशियो पी बी कितना निकल के आया? 2:3। इट मीन्स कि प्रॉफिट ऑफ ए कितना होगा? 2 अपॉन टोटल, यहाँ पे समेशन करोगे तो 5 है, इंटू ए का कितना है इन्वेस्टमेंट, सॉरी मान लेते हैं यहाँ पे गिवन होगा, प्रॉफिट हमारे पास गिवन होगा। ठीक है, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारे पास मान लेते हैं 6500 रुपया है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 6,500 रुपीज़ है। ठीक है, तो ए का कितना शेयर बनेगा उस प्रॉफिट में? ओके, यहाँ पे 6,500 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से कट करोगे तो 1300 टाइम्स में कटेगा, 2600 रुपीज़ प्रॉफिट किसका बनेगा? ए का। सिमिलर टू प्रॉफिट बी, बी का प्रॉफिट कितना बनेगा? यहाँ पे देखो, बी का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, कितने में? 5 में। ठीक है, इंटू 6,500, ये भी 1300 टाइम्स में, ये 3900 इसका प्रॉफिट बनेगा। इट मीन्स कि टोटल प्रॉफिट 6,500 था, जिसमें से ए का प्रॉफिट कितना होगा? 2600, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट कम था, देख रहे हो, और बी का 3900 क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसा केसेस आएंगे लाइक कि ए ने इतना इन्वेस्ट करा है, बी ने इतना इन्वेस्ट करा है। ठीक है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसको इतना हुआ है, तो आप बताइए कि ए का शेयर कितना है उस प्रॉफिट में और बी का प्रॉफिट में कितना शेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक कि ये पी वाई क्यूज़ है, मैं पी वाई क्यूज़ लिया हूँ। एक एग्जाम्पल देखो आप, यहाँ पे क्या गिवन है? पी क्यू इन्वेस्ट इन ए बिजनेस, एक बिजनेस फॉर्म है। ठीक है, इसमें पी भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्यू भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है आई पी रेशियो आई क्यू, इन्वेस्टमेंट ऑफ पी और इन्वेस्टमेंट क्यू का रेशियो 3:2 है। ठीक है, अब क्या बोला है? 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। मान लो उसको 100% प्रॉफिट हो रहा होगा, 100% प्रॉफिट हो रहा होगा, लेट से मान लेते हैं, तो 5% उसके प्रॉफिट का
चैरिटी में चला जाता है। तो ओवरऑल उसके पास प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों के पास 95%। 100% में से 5% चैरिटी में चला गया। कहाँ चला गया, चैरिटी में, बेचारा दान दे दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पी का जो शेयर है 1710 है, पी के प्रॉफिट का शेयर है 1710। ठीक है, तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसको, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो गिवन है यही हमारा प्रॉफिट ऑफ पी रेशियो प्रॉफिट ऑफ क्यू होगा, 3:2 होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 95% का प्रॉफिट हुआ था, तो ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, यहाँ पे 3:2 है, तो पी का अगर आप प्रॉफिट निकालने जाओगे तो 3/5, 3/5 इंटू यहाँ पे आप क्या करोगे, 95% ओवरऑल प्रॉफिट है इसका दोनों का, तो यहाँ से देखो 19 से काटो 19 टाइम्स में 57% आया, और ये रिमेनिंग आ जाएगा, या फिर क्यू का निकालोगे तो 2/5 इंटू 95, 19 टाइम्स में ये 38% आएगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट का शेयर। अब हमारे पास पी का प्रॉफिट का शेयर गिवन है, इट मीन्स कि 57% इक्वल टू हमारे पास 1710 गिवन है, यहाँ पे गिवन है ना पी का शेयर का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे 1% का कितना होगा, इट मीन्स कि 1710/57%, तो सिमिलर टू 100% का कितना होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 100% होता है ना। ठीक है, 1710/57 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से आप कट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आएगा, ये 30 टाइम्स में, यहाँ पे 19×57 19 नवा 171 90, 30 टाइम्स इट मीन्स कि 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ उसका टोटल प्रॉफिट बनेगा दोनों का। ठीक है, अब 3000 में से ये 5% दान देगा, चैरिटी में दे देगा। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, ठीक है, ये 95% उसका, तो 30,000 का 95% रिमेनिंग उसमें से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, PQR सब्सक्राइब 1,00,000 रुपीज़ फॉर ए बिजनेस। एक बिजनेस में तीनों मिलकर 1,00,000 रुपये लगाता है। कितना लगाता है, 1,00,000 रुपीज़ लगाता है। ठीक है, ये कौन कौन लगा रहा है, पी लगा रहा है, क्यू लगा रहा है और आर लगा रहा है। ठीक है, पी कितना लगाता है, 8,000 मोर देन क्यू। पी जो है क्यू से 8,000 रुपीज़ ज़्यादा लगाता है। ठीक है, और क्या बोला है, क्यू जो है 10,000 रुपीज़ मोर देन आर। आर का हम मान लेते हैं ये आर रुपये ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर मान लो आप एक्स, आर जो है ना 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्यू कितना कर रहा है, उससे 10,000 ज़्यादा कर रहा है, 10,000 रुपया ज़्यादा कर रहा है आर से। ठीक है, और ये जो पी है वो क्यू से 8,000 रुपये ज़्यादा कर रहा है। इट मीन्स कि क्यू हमारे पास इतना था 10,000 रुपीज़ प्लस एक्स था, तो ये हो गया पी का, ये हो गया पी का, ये हो गया क्यू का, ये हो गया आर का। तीनों मिलकर कितना कर रहा है, 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट तो यहाँ से रेशियो निकालना पड़ेगा, लाइक कि फर्स्ट तो आप एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे समेशन कर दो आप, एक्स एक्स 2x प्लस 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ 20 और प्लस 8, सॉरी एक्स एक्स और एक्स 3x होगा। यहाँ पे 10,000 10,000 28,000 रुपीज़ इक्वल टू 1,00,000। ठीक है, यहाँ से 3x इक्वल टू 1,00,000 माइनस 28,000। ठीक है, एक्स यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से ये 72,000 रुपीज़ अपॉन 3, ये निकल के आएगा आपका 24,000। तो आर ने कितना इन्वेस्ट करा, 24,000। ठीक है, तो एक्स क्यू ने कितना करा होगा, क्यू ने कितना करा होगा उससे 10,000 ज़्यादा, इट मीन्स कि इसने 34,000 करा होगा। ठीक है, और ये कितना करा है, 34,000 से 8,000 ज़्यादा करा है। ठीक है, तो 8,000 इसमें ऐड करोगे तो 42,000। ठीक है, अब पी क्यू आर का रेशियो देखोगे, पी क्यू एंड आर का रेशियो देखोगे, देखो 000 कटा 42 रेशियो 34 रेशियो 24, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसको कट करो एक बार और, शॉर्टेस्ट फॉर्म बनाओ 21 17 और 12।
ये PQR का है, ठीक है। अब क्या बोला है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 70,000, उसका टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है, टोटल प्रॉफिट गिवन है 70,000 रुपीज़, ठीक है। तो P कितना रिसीव करेगा, P का कहाँ पे है, यहाँ पे P कितना रिसीव करेगा, इट मीन्स कि P के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P का कितना रेशियो है 21 अपॉन, ये टोटल समेशन करोगे तो कितना निकल के आएगा 21 और ये 12, 33 33 प्लस 17 50 इंटू टोटल प्रॉफिट 70 में, ठीक है। एक से कटो, 5 से यहाँ पे काटो 1400, इसको मल्टीप्लाई करोगे 29,400, ठीक है। टोटल 29,400 रुपया P का शेयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या किए हो, फर्स्ट तो PQR का रेशियो निकाले हो, ठीक है। जब वो रेशियो निकल गया, टोटल प्रॉफिट गिवन था, उसी रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब हम एक कंसेप्ट देखते हैं, लाइक कि आपके पास एक कंसेप्ट गिवन होगा, यहाँ पे कंसेप्ट में बताता हूँ कि देखो, ए ने जब इन्वेस्टमेंट करा होगा, तो एक तो उसका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, बट किसी टाइम के लिए तो करा होगा, उसका टाइम पीरियड भी तो होगा इन्वेस्टमेंट का, लाइक कि 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड मंथ में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इन्वेस्टेड करा है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बी पर्सन होगा, ठीक है, अगर कोई बी पर्सन होगा तो उसने भी इन्वेस्ट करा होगा सम मनी, ठीक है, और किसी टाइम पीरियड के लिए किया होगा, टाइम पीरियड उसके लिए TB मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, दोनों का जो रेशियो है ना, वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे कैसे निकालते, देखो ये फार्मूला याद रखना आप। यहाँ पे देखो PA करना है ना, यहाँ पे IA इंटू TA, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम पीरियड ऑफ ए, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ठीक है। PB के लिए क्या करना होगा, IB इन्वेस्टमेंट डन बाई B इंटू टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये लॉजिक लगेंगे कि जो प्रॉफिट शेयर का जो रेशियो है दोनों का, वो आपके IA इंटू TA अपॉन IB इंटू TB, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग SA से भी डिनोट करते हैं, SA से भी डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। SB से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ए एक पर्सन है, स्टार्ट अ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 15,000 रुपीज़, ठीक है। ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसने इन्वेस्ट कितना किया है, 15,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करा है। ही इन्वेस्टेड इट फॉर ए टोटल 8 मंथ, कितने टाइम के लिए किया है, इसका जो टाइम ऑफ ए है वो 8 मंथ है। 15,000 रुपया उसने इन्वेस्टमेंट करा है, कितने महीनों के लिए, 8 महीने के लिए किया है। फिर आगे क्वेश्चंस पढ़ो, बी इन द सेम बिजनेस फॉर 9 मंथ, इसका टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास, बी का टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 9 मंथ, ठीक है। यहाँ पे TB गिवन है 9 मंथ। इन्वेस्टेड द सम ऑफ 10,000 रुपीज़, इसने इसका इन्वेस्टमेंट कितना है बी का, इसने 10,000 रुपया 9 मंथ के लिए लगाया, इसने 15,000 रुपया 8 मंथ के लिए लगाया, ठीक है। ये गिवन है हमारे पास। इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 42,000 रुपीज़, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, टोटल प्रॉफिट दोनों के द्वारा अर्न जो किया गया टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है 42,000 रुपीज़, ये गिवन है। इफ़ द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का प्रॉफिट शेयर बताइए, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हम ये तो निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट ये देखिए, आप ये तो निकाल सकते हैं PA अपॉन PB, प्रॉफिट रेशियो तो निकाल सकते हैं ना दोनों का। प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, IA इंटू TA अपॉन IB इंटू TB, ठीक है। यहाँ पे IA कितना गिवन है, 15,000 रुपीज़ इंटू 8 मंथ। अब मंथ है इसलिए हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों यहाँ पर टाइम पीरियड का अगर ड्यूरेशन
अगर यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर रहता तो फर्स्ट हम एक यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10,000 रुपया IB का है इंटू 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कट करोगे तो देखो 000 से 000 कटा, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, 3 को 3 टाइम्स में 9, यहाँ से 4 टाइम्स, इट मीन्स कि 4:3 निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 4:3 निकल के आया, तो हमारे पास क्या निकल के आया अभी, PA अपॉन PB निकल के आ गया, कितना निकल के आया 4:3, ठीक है, ये निकल के आया हमारे पास। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन था, 42,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो गिवन है 4:3 गिवन है, A का 4 है और B का 3 है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, A का प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए 4 अपॉन 4 3 7, ठीक है, इंटू 42,000 रुपीज़। 7 से 6 टाइम में कटेंगे, 7 से 6 टाइम में कटेंगे 6,000, तो यहाँ पे 6 इंटू 4 24,000 रुपीज़ A का शेयर होगा। और B का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B का शेयर निकालने के लिए यहाँ पे 3 अपॉन 4 और प्लस 3 7 इंटू 42,000 रुपीज़, यहाँ पे 6,000, यहाँ से 18,000 रुपीज़ इसका शेयर बनेगा। प्रॉफिट में अगर टोटल प्रॉफिट 42,000 रुपीज़ का हो रहा था तो A का प्रॉफिट कितना बनेगा 24,000 रुपीज़ और B का कितना बनेगा 18,000 रुपीज़, ठीक है। एक और चलते हैं, यहाँ पे आप 3 पार्टनर का कंसेप्ट देखते हैं। 3 पार्टनर में क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला, 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो गिवन है PA, PB और PC, 3 पार्टनर्स हैं, ABC मान लेता हूँ मैं। इसका रेशियो गिवन है 5:7:8, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब क्या बोला है, दे हैड पार्टनर्ड फॉर 14 मंथ, A जो है 14 मंथ के लिए, B जो है 8 मंथ के लिए और C 7th मंथ के लिए पार्टनर बनता है। तो क्या बोला है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी क्या बताया था, PA को क्या लिख सकते हो IA इंटू TA, सिमिलर टू PB को क्या लिख सकते हो IB इंटू TB, सिमिलरली IC इंटू TC लिख सकते हो। अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास TA गिवन है, TB गिवन है, TC गिवन है और IA IB और IC का रेशियो निकालना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। तो आप देखिए TA कितना गिवन है, यहाँ पे 14th मंथ में है तो हम चेंज नहीं करेंगे, तीनों मंथ में है 8 मंथ, और यहाँ पे देखिए 7th मंथ, ठीक है। और PA हमारे पास गिवन है, PB गिवन है, PC गिवन है। अब इस दोनों को इक्वेट कीजिए, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम IA रेशियो IB रेशियो IC अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इक्वेट करेंगे तो PA इक्वल टू IA इंटू TA करोगे, ठीक है। IA लिखेंगे तो PA 5 अपॉन TA हो जाएगा, TA कितना है 14 है, रेशियो इक्वल टू IA है ना। सिमिलरली यहाँ पे हम PB 7 अपॉन 8 लिख सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 8 अपॉन 7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये IA IB और IC का निकल गया। अब रेशियो में गिवन है तो इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, नीचे वाला का LCM लेंगे, ठीक है। नीचे वाला का LCM आप लोगे तो क्या होगा, नीचे का LCM लोगे तो क्या होगा, 14th 8 और 7 का LCM कितना निकल के आएगा, लगभग 56 निकल के आएगा। आप निकाल भी लेना, 14 8 और 7, यहाँ पे 7 टाइम्स में 2 8 और 1, 7 दूना 14, 14 8 है, कितना होता है, यहाँ पे देखोगे 14 8 और 7 का एक बार 2 से और काटो, 2 से देखो 2 1 4 और 1, 4 दूना 8, 8 7 56, 56, ठीक है। तो 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/14 इंटू 56 रेशियो 7/8 इंटू 56 रेशियो 8/7
इंटू 56। अब कट करो इसको कट करो तो यहाँ पे कितने 14 चौका 56, 8 सत्ते 56, 7 अट्ठे 56, 20 रेशियो 49 रेशियो 64। ये आपका आई ए रेशियो आई वी रेशियो आई सी निकल के आया। आपको आई ए आई वी और आई सी ही तो निकालना था। 20, 49 और 64 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे क्या बोला है, टोटल हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 10 से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे पार्टनरशिप का। यहाँ पे क्या बोला है, पी बिगेन अ बिजनेस विथ 2,55,000 रुपीज़। पी एक बिजनेस स्टार्ट करता है कितने रुपया से? 2,50,000 रुपीज़, उसकी 55,000 रुपीज़ उसके पास है, उससे वो स्टार्ट करता है। ही ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाई क्यू विथ इतना। ठीक है, फॉर व्हाट पीरियड डिड क्यू ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्यू का टाइम पीरियड बोला निकालने के लिए, टी क्यू बोला है निकालने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, फर्स्ट कौन आता है? पी इंटर कर जाता है, तो हम पी ए निकालेंगे। पी ए के लिए क्या करेंगे, आई ए इंटू टी ए करेंगे। ठीक है, और पी वी के लिए क्या करेंगे, आई वी इंटू टी वी करेंगे। अब हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन है, आई ए कितना इन्वेस्टमेंट करा है, 2,55,000 रुपीज़। और इसने कितने टाइम पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स कि एक मंथ में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ये तो स्टार्टअप करा था तो पूरा साल तक चलेगा इसका, क्योंकि पीए स्टार्ट ही करा है बिजनेस, और इसने बीच में ज्वाइन करा है। ठीक है, इसने बीच में ज्वाइन करा, मतलब 3-4 महीना उसका बिजनेस चल गया। उसके बाद क्यों ज्वाइन किया और बोला मैं 1,27,500 रुपया मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ आपके बिजनेस में। तो इसने कितने रुपये लेकर आया, 1,27,500 रुपया लेके आया है, और किसी टाइम के लिए आया। ठीक है, लाइक कि 4 महीने बाद आया, और ये 12 महीने तक का हम बात कर रहे हैं। यहाँ से इसने क्यों ज्वाइन किया होगा, तो ये मंथ निकालना कितने ड्यूरेशन के लिए उसका इन्वेस्टमेंट है अभी। अब हम जानते हैं रेशियो हमारे पास गिवन है, पी ए अपॉन पी वी गिवन है। कितना गिवन है, 3:1 गिवन है। ठीक है, यहाँ से देखो 2,55,000 रुपीज़ इंटू 12 अपॉन 1,27,500 रुपीज़ इंटू टी वी, और ये कितना है, 3:1 है। यहाँ से देखो 00 से 00 कट करो, ये देखो 2,550 इंटू 12 अपॉन 1,275 इंटू टी वी। यहाँ से टी वी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका निकल के क्या आएंगे, ये देखो 1,275 से 2 टाइम्स में काटो। ठीक है, 3 को 4 टाइम्स में काटो, टी वी निकल के आएंगे यहाँ पे 4 दूना 8 मंथ, 8 मंथ। ठीक है, 8 मंथ, इट मीन्स कि बिजनेस स्टार्ट करने के 4 महीने बाद इसने ज्वाइन करा होगा, और 12वें महीने तक इसका 8 मंथ ड्यूरेशन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक अच्छा सा कंसेप्ट है मिल्क मैन का कंसेप्ट देखते हैं। फर्स्ट तो क्वेश्चन रीड करो, फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या है बोला है, अ मिल्क मैन मिक्सेस 35 लीटर ऑफ वाटर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल इन 175 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। बेचारे के पास मिल्क कितना है, 175 लीटर। ठीक है, और अपना फ़ायदा कमाने के लिए उसने वाटर कितना ऐड करा है, 35 लीटर। अब उसके पास टोटल कितने लीटर बन गए, 5 5 10, 7 3 10, 1 11 और 210 लीटर। 175 लीटर का इसने कितना बना दिया, 210 लीटर। आगे पढ़ते हैं, हुज कॉस्ट इज 49 रुपीज़ पर लीटर। ये कितना मिल रहा था, 49 रुपीज़ पर लीटर इसको मिल्क पड़ा था। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ मिल्क मैन इफ़ ही सेल्स द मिक्सर एट 49 रुपीज़ पर लीटर। देखो, अब इस मिक्सर को इसने मिक्सचर को इसने 49 रुपीज़ पर लीटर में ही बेच दिया। ठीक है, 49 रुपीज़ पर लीटर में बेच दिया। ठीक है, तो अब देखो सिंपली क्या करोगे, अगर
सेलिंग प्राइस, ठीक है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस सेम हो उसके कॉस्ट प्राइस से, तो जितना लीटर हम वाटर ऐड करेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 35 प्रॉफिट है। प्रॉफिट यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 35 लीटर हम वाटर ऐड किए थे, ठीक है। इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास 175 लीटर है, तो 175 लीटर वो मिल्क बेचेगा, तो 35 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, मान लो ऐसा करके, ठीक है, 100। अब इसको कट करोगे तो ये 25 से कितने टाइम्स में, या 35 से इसको 5 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, 20%, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट आप याद रखना कि आपको अगर ऐसा आता है लाइक कि आपका सेलिंग प्राइस जो 49 रुपीज़ पर लीटर है और कॉस्ट प्राइस 49 रुपीज़ पर लीटर है, नोट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट्स लिख देता हूँ, इफ़ कॉस्ट प्राइस पर लीटर इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर लीटर अगर बराबर हो, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो तरीका है ना, वो है वाटर का जो क्वांटिटी मिलाया है अपॉन मिल्क इंटू 100 करना है, ठीक है। मैंने यही करा है, 35 लीटर वाटर मिलाया था, 175 लीटर उसके पास मिल्क था, इंटू 100 कर दिया, हमारे पास 20% उसका प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला है, बारीकी से समझना, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तभी समझ में आएगा ये। अ मिल्क मैन, एक मिल्क मैन है, परचेज द मिल्क एट ए रुपीज़ पर लीटर, तो कॉस्ट प्राइस पर लीटर ए है, ठीक है, ए है, कॉस्ट प्राइस पर लीटर ए है, यही बोला है, एंड सेल्स इट एट 2 पर लीटर से। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, सेलिंग प्राइस पर लीटर कितना गिवन है, 2 रुपीज़, ठीक है, ये गिवन है। क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम इट ही मिक्सेस 2 लीटर ऑफ वाटर एवरी 8 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। उसके पास अगर 8 लीटर प्योर मिल्क है ना, तो उसमें 2 लीटर वाटर मिला देता है, 2 लीटर वो वाटर मिला देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो ये सिर्फ मिल्क ही खरीदेगा ना, ये मिल्क ही खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 लीटर देख रहे हैं, तो यहाँ पे 8A हो जाएगा। 1 लीटर का कॉस्ट इसके पास पड़ता है ए, तो 8 लीटर का कितना पड़ेगा, 8A, ठीक है। अब यहाँ पे सेल कितना करेगा, 8 लीटर दूध था और 2 लीटर पानी मिलाया, इट मीन्स कि टोटल क्वांटिटी 10 लीटर इसने सेल करा है, ठीक है। तो हम सेल क्वांटिटी देखेंगे, सेल क्वांटिटी देखेंगे तो 10 लीटर है, ठीक है। और सेल जब कर रहा है तो सेलिंग प्राइस उसको कितना मिल रहा है, 2A पर लीटर बेच रहा है और 10 लीटर उसको बेचना है, तो 20A में वो बेचेगा और कॉस्ट प्राइस उसको 8A पड़ा। इट मीन्स कि देखो इसका प्रॉफिट कितना बना, 12A का प्रॉफिट बना। हमारे पास कितना निकाल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट निकालना था। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं। यहाँ से देखो दोनों का डिफरेंस हमारे पास 12A निकल के आया था और कॉस्ट प्राइस 8A था, इंटू 100 करोगे, ए से ए कटा, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से यहाँ पे काटा 50, इट मीन्स कि 150%। भाई क्या ही कमाया है, 2 लीटर वाटर इसने ऐड करा, 150% रुपीज़ कमाया है। दूध वाले कितने प्रॉफिट कमाया है, 150%। सोच सकते हो आप, एक्चुअल घर में आपके दूध पहुंचता होगा तो कितना प्रॉफिट कर रहा होगा, वो निकाल के देख लेना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोला है, इफ़ अ मर्चेंट व्यापारी एस्टिमेट्स हिज प्रॉफिट एज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो बोला है ना कि सेलिंग प्राइस का वो 30% प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहा है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस का 30% वो प्रॉफिट, इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट उसने कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, 30%, इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस का 30%, 30 रुपया होगा उसका प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट 30 रुपया है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा होगा, 30 रुपया का प्रॉफिट कमाया है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा, 70 रुपया पड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट जानते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक्चुअल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन
कॉस्ट प्राइस करोगे इंटू 100 करोगे, यही तो करते हैं हमेशा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितना कमाया है, 30 रुपया कमाया है, कितने में, 70 रुपये में, इंटू 100 करोगे, यही आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज होगा। आप कैलकुलेट कर लो इसको, 300/7, 7×4 = 28, 285%, 42.85% ये निकल के आ जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस का 30% प्रॉफिट अर्न करना है। तो हम निकालना क्या था, प्रॉफिट एक्चुअल निकालना था, ठीक है, तो निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए शॉपकीपर एस्टिमेट्स हिज लॉस एज 40% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है, और लॉस बोला सेलिंग प्राइस का 40%, इट मीन्स कि 40 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना रहा होगा, 140 रुपये रहा होगा ना, 140 रुपीज़ रहा होगा, तभी तो इसने लॉस लिया होगा 40 रुपीज़ का, ठीक है। अब एक्चुअल लॉस इसका कितना हुआ है, क्या बोला है, एक्चुअल लॉस निकालिए। तो एक्चुअल लॉस निकालने के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करोगे। यहाँ पे लॉस कितना है, 40 रुपीज़ का है, और उसको खरीदारी रेट कितना पड़ा, 140 रुपीज़ इंटू 100 करोगे, 0 से 0 कटा, 200/7 कट करोगे, 28.57 का लॉस हुआ है। एक्चुअल में उसको 28.57% ही लॉस हुए हैं, ठीक है, बट सेलिंग प्राइस का 40% वो लॉस उसने एस्टिमेट करा था, ठीक है। अब देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, और इसके बाद हम लोग टॉपिक एंड करेंगे। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है, जितने भी मैंने कराया सब PYQs है, ये भी PYQs है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो। अ मैन डिसाइडेड टू विजिट 4 टेम्पल्स। एक आदमी है, वो डिसाइड करता है कि हम 4 टेम्पल विजिट करेंगे इन ए रॉ, ठीक है। एज सुन एज ही इंटर्स द फर्स्ट टेम्पल हिज मनी गेट्स डबल। जैसे ही वो फर्स्ट टेम्पल में इंटर करता है उसका मनी डबल हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ो। सो व्हेन ही कम्स आउट ही डोनेट्स 100 रुपीज़। जैसे ही उसका मनी डबल हुआ, मान लो कि उसके पास 1000 रुपया था, ठीक है, जैसे ही वो एंट्री करा उसका मनी डबल हो गया, 2000 हो गया, ठीक है। अब बाहर आता है तो बेचारा खुशी खुशी में 100 रुपया डोनेट कर देता है, 100 रुपया डोनेट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेम्पल में जाता है, फिर वो अगला अगला टेम्पल में जाता है, फिर उसका मनी डबल होता है, और निकलने के बाद 100 रुपया डोनेट करता है, फिर अगला टेम्पल में जाता है, उसके बाद उसका मनी डबल होता है, ठीक है, और निकलने के बाद 100 रुपया डोनेट करता है। फोर्थ टेम्पल में जब जाता है उसका मनी जब डबल हो जाता है, ठीक है, मनी डबल हो जाता है, ठीक है, बट जब वो आता है तो उसके पास 0 रुपया बचता है, ठीक है, उसके पास रिमेनिंग 0 रुपीज़ है। तो बोला है कि हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगनिंग। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया रहा होगा, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसके पास 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। जैसे ही उसने टेम्पल में एंट्री करा उसका मनी डबल हुआ, उसका मनी डबल हुआ, एक्स कितना बना, 2x उसके पास बन गया। लेकिन बाहर निकला तो उसने 100 रुपया डोनेट करा, 100 रुपया डोनेट करा करा, ठीक है। तो अब कितने पास, इसके पास कितने रुपये बचेंगे, 200 - x ये बचेंगे। ये हमारा फर्स्ट टेम्पल का पूरा प्रोसेस है, फर्स्ट टेम्पल का प्रोसेस है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड टेम्पल में एंट्री करता है। सेकेंड टेम्पल में एंट्री करता है ये बेचारा, ठीक है। जैसे सेकेंड टेम्पल में जाएगा फिर से इसका मनी डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2x - 100 हो गया, ठीक है। और बाहर निकलता है बेचारा तो 100 रुपीज़ डोनेट करता है। तो यहाँ पे देखो 4x और 200 में से 100 घटा दो यहाँ पे, तो -300, -200 और -100 -300। अब ये सेकेंड टेम्पल में उसके पास इतना रुपया है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे टेम्पल में घुसते हैं। तीसरा टेम्पल में जैसे ही जाएगा बेचारा का लॉटरी लग जाएगा, उसका मनी 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 8x - 6x, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा 100 रुपये बेचारा डोनेट करेगा, ठीक है। तो डोनेट जैसे ही करेगा तो 8x और -700 हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा टेम्पल है। अब फोर्थ टेम्पल में इसको एंट्री करवाओ। फोर्थ टेम्पल में एंट्री करवाता हूँ मैं।
फोर्थ टेम्पल में जैसे ही जाएगा इसका मनी डबल होगा, ये 16x होगा माइनस 1400, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेगा 100 रुपया डोनेट करेगा, तो इसके पास रिमेनिंग कितने बचे, 16x माइनस 1500, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 के बराबर, जैसे ही डोनेट करता है उसके पास रिमेनिंग रुपया कितना है, 0 है। तो अब देखो सिंपल सा इक्वेशन निकल के आया भाई, देख लो 16x माइनस 1500 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से निकल जाएंगे 1500, x इक्वल टू 1500 अपॉन 16, यहाँ से देखो डिवाइड करोगे तो ये 93.75 निकल के आएंगे, ठीक है। तो इनिशियल में उसके स्टार्टिंग में उसके पास 93 रुपया 75 पैसे थे उसके पास, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी आता है। तो ये तो आपको प्रोसेस से मैंने बताया है। दूसरा लॉजिक आप ऐसे भी लगा सकते हो। दूसरा लॉजिक क्या है कि आप मान लो उल्टा चलो कि इसके पास 0 रुपया है, पीछे से चलो, पीछे से चलते हैं, हमारे पास 0 रुपया है, हमारे पास 0 रुपया है। इसने क्या करा है, यहाँ पे डोनेट कर रहा था ना 100 रुपीज़, तो अब क्या कर रहा है, उसको उल्टा ले लेगा। अब डोनेट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर रहा है, 100 रुपीज़ उसने लिया, ठीक है। 100 रुपीज़ लिया तो इसके पास 100 रुपीज़ बने। उसके बाद जैसे ही इसने जैसे ही अब एंट्री कर रहा मंदिर में, उसका मनी क्या हो गया, हाफ हो जा रहा है, ठीक है। उल्टा करो, वहाँ पर डबल हो रहा था, यहाँ पे हाफ कर दो, तो ये 50 बनेंगे। ये फर्स्ट टेम्पल ऐसी है। फिर सेकेंड टेम्पल में प्लस 100 रुपीज़ मिल जाएगा उसको, तो यहाँ पे 150 हो जाएंगे, ठीक। और इसका हाफ करो 75, ये सेकेंड टेम्पल का कहानी ख़त्म। फिर यहाँ पे प्लस 100, ये 175, ठीक है। और इसका हाफ करोगे तो ये कितना निकल के आएंगे, 87.5। अब थर्ड टेम्पल का भी कहानी ख़त्म हो गया। फोर्थ में जाओ, प्लस 100 करोगे तो 187.5, और इसका हाफ करोगे, इसका हाफ करोगे तो 93.75 निकल के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप रिवर्स भी जा सकते हो और प्रोसेस से भी जा सकते हो। तो वंस अगेन थैंक्स गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके गाइस।